मैंने आपके सामने लगाया था और आपके सामने टारगेट लिया। कितने पॉइंट लिया मैंने दोस्त, मजाक नहीं है। लाइव मार्केट में सिखा रहा हूं, कोई भी नहीं सिखाता है। ये मैंने लिया 24 पॉइंट, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस। क्या बोला था कि एमएससीडी क्रॉसओवर नीचे की तरफ था, गिरा नहीं, लेकिन प्राइस ऊपर की तरफ वापस से क्रॉसओवर दिया और हमको टारगेट दिया इसने कितने पॉइंट का अभी तक, 29 पॉइंट का। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। किसके लिए? जो कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, जो गोल्ड में करते हैं, सिल्वर में करते हैं, क्रूड ऑयल पे करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग, मेरे को इंडियन मार्केट में ऐसे लोग थे कि सर क्रूड ऑयल पे प्लीज हमें स्ट्रेटजी बताइए, हम लोग क्रूड ऑयल पे ट्रेड करते हैं। बहुत सारे फॉलोवर हैं जो क्रूड ऑयल पे ट्रेड करते हैं, ऐसे बहुत सारे गोल्ड पे है। तो चाहे फॉरेक्स हो चाहे इंडियन मार्केट हो, जो भी व्यक्ति कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करता है, किसी भी कमोडिटी में ट्रेड करता है, आज की वीडियो आप सबके लिए है। तो आप लोगों को आज की जो चांदी है वो चांदी चांदी होने वाली है। जो वीडियो है इसमें कुछ बताया ही ऐसा गया है जिसमें आपके मजे होने वाले हैं। अब देखिए, इसमें मैंने इस वीडियो में तीन क्या बताएं, सेटअप बताए हैं, मतलब तीन स्ट्रेटजी है, चैप्टर वाइज मैंने बताई हुई है, विथ लाइव ट्रेड लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसमें ट्विस्ट है। इसमें लाइव में मैंने दिखाया है कि देखो जब ये होगा तो ये इतने पॉइंट कैप्चर करने हैं, स्टॉप लॉस कितना रखना है, सब बताया गया है। और दोस्तों, जब भी आपको इस तरीके का सेंटीमेंट मिलेगा, 100% आपको इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। और आप लोग इसको फॉलो करिएगा। और जो भी डाउट होगा तो मैं लाइव सेशन पे आता हूं डेली इंडियन मार्केट पे, और रात को भी क्रिप्टो पे आता हूं। तो आप लोग मेरे को सुबह 9 बजे से 1 बजे के बीच में कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो शाम को 9 बजे से लेके 11 बजे तक कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज इस पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से समझे। जो आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि सर हमारे लिए भी कोई वीडियो लाओ, तो आपके लिए एक डेडिकेटेड स्ट्रेटजी ला दी गई है कमोडिटी मार्केट में जो ट्रेड करते हैं। और चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ और पूरे इस स्ट्रेटजी को, पर्सपेक्टिव को अच्छे तरीके से डिटेल में समझते हैं लाइव मार्केट के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे, और आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये होगी पूरी की पूरी कमोडिटी मार्केट में कैसे हम लोग अपने ट्रेडिंग को इंप्रूव करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर प्लीज हमें कुछ क्रूड ऑयल से रिलेटेड ऐसी स्ट्रेटजी बताइए जिसमें हम लोग अच्छा प्रॉफिट बना पाए। और मैं ये कहता हूं कि सिर्फ क्रूड ऑयल ही नहीं, कमोडिटी मार्केट के अंदर जिसमें भी आप चाहे एल्युमिनियम में कर रहे हो, कॉपर में कर रहे हो, कॉटन, क्रूड ऑयल पे कर रहे हो, गोल्ड पे कर रहे हो, सिल्वर पे कर रहे हो, जितने भी कमोडिटीज हैं उसमें अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो एक बेहतर अमाउंट का प्रॉफिट कमा सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हो। जी हाँ, बहुत अच्छे तरीके से। अभी देखिए, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इसमें ट्रेड कैसे कैसे करना है। देखिए, इसमें मैं जो आपको वीडियो बना रहा हूं ये, ठीक, इसमें 3 चैप्टर होंगे। चैप्टर 1 पे और चैप्टर 2 और चैप्टर 3, ये हमारे क्या हो गए, 3 चैप्टर। इसमें हम लोग चैप्टर 1 पे क्या ट्रेड लेंगे, देखो ये 3 तरीके से मैं ट्रेडिंग स्टाइल बताऊंगा। पहले वाला चैप्टर 1 पे ट्रेड मिल रहा है तो ले लो, दूसरे वाले चैप्टर के हिसाब से मिल रहा है तो ले लो, तीसरे वाले चैप्टर के हिसाब से मिल रहा है तो ले लो। ठीक, पहले वाले चैप्टर में क्या होगा, हम लोग क्या देखते हैं, एमएससीडी की कंफर्मेशन प्लस ईएमए जो हमारा होगा 9 और 20। ठीक, ये हमारा ईएमए होगा, इसकी कंफर्मेशन के भी आपके हम लोग ट्रेड लेंगे। जैसे अगर एमएससीडी ने क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ दिया तो ईएमए सपोर्ट कर रहा है, 20 सपोर्ट कर रहा है, तो हम लोग ट्रेड बनाएंगे। ऐसा होगा पहला वाला चैप्टर। दूसरा वाला ईएमए 50 का रिवर्सल, हम लोग ट्रेड पहचानेंगे कब ईएमए 50 में जब मार्केट प्राइस आएगा तो हम लोग किस सिचुएशन में बाय और सेल करेंगे। ठीक, तीसरा हमारा बीबी का सपोर्ट, तो बीबी का जो अपर बैंड होगा किस पे, 1 आवर नहीं तो 2 आवर, ये हमारा होगा बीबी का अपर बैंड। और लोअर बैंड पे जब भी सपोर्ट आएगा प्राइस को तो हम लोग ट्रेड लेंगे। मतलब मैं ओवरऑल जितने तरीकों से आप लोग एंट्री बना सकते हो, जितने तरीकों से आप लोग ट्रेड कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं ओवरऑल इस आज के मार्केट सेशन पे जो मैं कमोडिटी मार्केट की वीडियो बना रहा हूं उसमें आपको मैं ट्रेड करना सिखाऊंगा। तो इसको आप लोग लिख ले, नोट भी बनाते रहेंगे। ठीक, नोट भी बनाते रहेंगे साथ साथ में, और देखेंगे कि भाई कौन सी स्ट्रेटजी के हिसाब से कितने ट्रेड मिलते हैं। ये बैक टेस्ट भी करना है आपको। अभी लाइव सेशन पे मैं दिखा रहा हूं, 1-2 ट्रेड भी दिखाऊंगा कि कैसे लाइव सेशन पे आप लोग ट्रेड ले सकते हो और क्या सेंटीमेंट होता है इन सारी चीजों का। ठीक, तो अभी अपने को करना क्या है, 3 मिनट। आपको जो ये ट्रेड करना है पूरा का पूरा कमोडिटी मार्केट में, वो 3 मिनट आपके लिए एक बेहतरीन टाइम है, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। बस आपको इतना पहचानना कि भाई कितनी ज्यादा अपने को रिस्क रिवॉर्ड उठाना है। ये नहीं कि आप देख रहे हो कि इतने पॉइंट का फॉल आया है, ठीक, ये इतने पॉइंट का फॉल आया है, ये कैप्चर करना है, ये नहीं। हमको सर्टेन अमाउंट ऑफ जो हमारा स्टॉप लॉस है और सर्टेन अमाउंट ऑफ हमारा प्रॉफिट है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड 1:2, 1:3 और 1:4,
ये हम लोग डिसाइड करेंगे हमें क्या लेना है। अब चलते हैं हम लोग ट्रेड की तरफ। तो जो हमारा पहला चैप्टर है मैं लिख देता हूं यहां पर, किसके ऊपर सिखा रहा हूं। चैप्टर 1 पे हम लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ किसका, एमएसीडी का कंफर्मेशन, उसके बाद 9 और 20 का क्रॉसओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं बाइंग का, फिर उसके बाद समझेंगे हम लोग सेल का। ठीक, आज का देखो 24 तारीख का जो मार्केट है, आप देख रहे होगे स्क्रीन पे मैंने जो सर्कल किया है। ठीक, ये 24 तारीख का जो मार्केट है, आज के दिन चलते हैं। आज के दिन देखिए क्रॉसओवर हमारा होता है कल के दिन ही। कल के दिन हो जाता है जब हमारा मार्केट क्लोज होता है। किस तारीख कितने बजे होता है हमारा मार्केट, तो वैसे क्लोज होता है 12 बजे, है ना। ऑफ कोर्स 11:59 में बंद हो जाता है मार्केट रात को, लेकिन क्रॉसओवर सुबह के, ये मतलब रात को 10:18 में होता है कि भाई एमएसीडी बहुत ज्यादा गिर चुका है और आपका प्राइस बहुत ज्यादा गिर चुका है, अब उठने के लिए तैयार है। एमएसीडी की सेटिंग क्या होगी यहाँ पर, सेटिंग होगी दोस्त 12:26:9। इसकी सेटिंग यहां पर शो नहीं कर रही है, आपको 12:26:9 करना है। ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू पे मैं भी दिखा दूंगा आपको, 12:26:9 करना है। क्रॉसओवर हुआ जब भी आपका एमएसीडी का क्रॉसओवर हो, जब भी क्या हो, जब भी आपका एमएसीडी का क्रॉसओवर हो आपको ट्रेड बनानी है, जिस जगह से भी हो। तो अगर ऊपर की तरफ क्रॉसओवर हो रहा है तो हमको ट्रेड ऊपर की तरफ बनानी है। तो चलिए, तो अगर आप देखोगे सुबह का जो मार्केट खुला आज का मार्केट क्या दिखा रहा है, आज का मार्केट दिखा रहा है एक बाइंग का, क्योंकि मार्केट प्रीवियस बहुत गिरता आया है तो अब थोड़ा सा मार्केट में उठने का समय आ गया है। तो अभी देखो जो पहला वाला कैंडल बना हमारा, तो इसमें आपको करना क्या है कि जब भी प्राइस EMA 9 से दूर हो तो आपको ट्रेड नहीं बनानी है, ट्रेड नहीं बनानी है आपको। लेकिन जब 9 EMA के पास आए तो आपको ट्रेड बनानी है। तो आप देखोगे करंट नाउ जो ये था हमारा क्रूड ऑयल, ये मार्केट में क्या चल रहा था, पूरा साइडवेज चल रहा था, खुलने के बाद गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद ये यहां तक प्राइस क्या हुआ, एकदम पूरा का पूरा साइडवेज था। लेकिन 9 EMA के पास आया यहां पर और सर्टेन 9 EMA का सर्टेन लेकर प्राइस क्या गया, एक अप गया, ये टच किया अप। तो हमको यहीं पर एंट्री बनानी चाहिए थी क्योंकि क्रॉसओवर हमारे पक्ष पे है। स्टॉप लॉस क्या होगा, प्रीवियस लो, किसका प्रीवियस लो, इन सब का लो। ठीक है, या तो इस कैंडल का बनाओ या तो इन प्रीवियस लो का बना लो। इस कैंडल का बनाओगे सेफ रहोगे, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो 6 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है तो हमको टारगेट कितना चाहिए, 12 पॉइंट। क्या 12 पॉइंट मिले हैं, जी हाँ मिले हैं। किस रेंज पर मिले हैं, आपने ट्रेड बनाया था, ये आपको ऑलमोस्ट मिले हैं, आपको इधर ट्रेड बनाया था 9:51 पे और आपको टारगेट मिल गया है इसी वाले टारगेट पे, मतलब 10 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास आपको ट्रेड में प्रॉफिट मिल गया। अभी आपको ये बैक टेस्ट करना है कि एमएसीडी क्रॉसओवर के बाद कितना बार हमको प्रॉफिट देता है। ये अभी 21 पॉइंट तक गया है और अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो कितना पॉइंट का हमको मूवमेंट मिली है, ये मूवमेंट मिली हमको ओवरऑल, हमको मिली है मूवमेंट ये 55 पॉइंट की। स्टॉप लॉस क्या था, मात्र 5 पॉइंट के आसपास। तो देखो ये होती है, देखो पावर ऑफ एमएसीडी कंफर्मेशन और 920 का जब क्रॉसओवर हो। और क्रॉसओवर कैसा होना चाहिए, क्रॉसओवर आपको होना चाहिए कि रेड लाइन ऊपर, ब्लैक लाइन जो EMA 20 है, ये मैं लाइंस शो कर देता हूं आपको। देखिए EMA 9 एक हमारा है, ठीक, और स्टाइल मैंने ब्लैक रेड कर दिया है जिसमें हम लोग व्हाइट चार्ट में देख पाए। और उसके बाद हमारा जो अगला है वो है हमारा क्या, अगला हमारा है 20 EMA हमारा, ठीक है। नॉर्मल स्मूथिंग लाइन इसमें EMA कर रखा है, इसमें भी कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। और इसको 20 और उसके बाद 50 EMA का रखा है। 50 EMA का हमारा ये रहा नॉर्मल सब कुछ डिफॉल्ट, और ये तो पीछे वाली 50 EMA है और ये 20 है और ये 9 है, ठीक। तो अभी मैं 50 EMA को मैं बंद भी कर दूं क्योंकि अभी हम लोग ट्रेड 9 और 20 के हिसाब से ले रहे हैं। तो हमारा ये एक तरीके से क्या था, टारगेट हमको अचीव हुआ। अभी उसके बाद देखो अभी आगे क्या, कहीं पर क्रॉसओवर हो रहा है, जी नहीं, क्रॉसओवर नहीं हो रहा है। मार्केट भले नीचे की तरफ लो था लेकिन मार्केट उठता जा रहा था और अभी बाइंग काफी बची हुई है किस पे, क्रूड ऑयल पे, ठीक है। तो अभी मैं अगर यहाँ पर वो भी लगा दूं ना ट्रेड की, अभी ट्रेड बन सकती है। तो देखिए 9 EMA के पास टच किया है मार्केट ने, मैं इधर ही ट्रेड बनाता हूँ एक, और स्टॉप लॉस क्या होगा, जस्ट इस कैंडल के पीछे का, मतलब 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा छोटा और स्टॉप लॉस 6 पॉइंट का इस कैंडल के पीछे का है और 12 पॉइंट का टारगेट रखते हैं। क्या 12 पॉइंट देगा अपने को, तो नहीं तो अभी दिखाने के लिए ये भी ठीक है कि इस कैंडल के लो रख देते हैं, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 24 पॉइंट देगा क्या, ठीक है। ये अपन ने रख दिया क्रूड ऑयल पे टारगेट का। तो एक ट्रेड हमारी चल रही है क्योंकि क्रॉस ओवर अभी हुआ, देखो ताजा, देखो क्रॉस ओवर ध्यान से अभी हुआ है। मार्केट लगातार गिर रहा था मैकडी क्रॉसओवर से, लेकिन EMA ने कंफर्मेशन नहीं दी और हम लोगों को वापस से टारगेट का मौका दिया इसने। तो मतलब अभी बाइंग है क्रूड ऑयल पे। टारगेट क्या रखा है, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट 24 पॉइंट। अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक, मैंने आपके सामने बना दिया। अभी हम लोग थोड़ा बैक टेस्ट कर लेते हैं पीछे जाके। MACD का क्रॉस ओवर हुआ नीचे की तरफ से, क्या हुआ, नीचे की तरफ से क्रॉस ओवर हुआ
और आप देखोगे क्रॉस ओवर होने के बाद मैं क्या कहता हूं, कॉल की तरफ क्या होगा, रेड लाइन ऊपर ब्लैक लाइन पीछे, ये हो गया कॉल का। अभी होगा पुट का, मैं बता रहा हूं, ठीक है, सेल का, ठीक है, सेल का बता रहा हूं। तो अगर आप देखोगे रेड लाइन क्रॉस ओवर करती किसका, EMA 20 का, किसका करेगी, EMA 20 का। तो आपको क्या करना है, ट्रेड बनानी है। अभी आप देखोगे करंट नाउ हुआ क्या, यहां पर आप जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ मैकडी का, मैकडी क्रॉस होने के बाद एक रेड कैंडल पे क्लोज किया, EMA 9 के पास प्राइस आया, क्योंकि ये क्या था, दूर था, हमको ट्रेड बनानी चाहिए थी नहीं, क्योंकि 9 EMA से बहुत दूर नहीं बनानी है, पास में जब आएगा मार्केट। यहां पर दिया कैंडल ने, स्टॉप लॉस किसका रखोगे, जस्ट इसके पीछे का आपका स्टॉप लॉस 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस। टारगेट देख लो, टारगेट की तो दूर की बात है, टारगेट यहां पर मिला है कितने पॉइंट, 150 पॉइंट। तो दोस्तों इस तरीके से हमको ट्रेड बनानी है। जब MACD का क्रॉस ओवर होगा फर्स्ट टाइम और फिर EMA 9 और 20 का क्रॉस ओवर होगा, तब अपने को ट्रेड बनानी है, सिंपल ये मान लो। अभी देखो यहां पर क्रॉस ओवर हुआ मैकडी का, अगर आप देखोगे रिस्क रिवॉर्ड में जाना है हमेशा, जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस उतना पॉइंट का रिवॉर्ड। आप देखो क्रॉस ओवर यहां पर हुआ, 9 EMA सपोर्ट दिया, इधर 9 EMA ऊपर आ गया है। तो अभी अगर आप देखोगे, अगर हम लोग ट्रेड बनाते तो ये ग्रीन कैंडल पे क्लोज किया है, ग्रीन कैंडल पे क्लोज करे, ठीक है, और उसके बाद ये रहा हमारा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस। टारगेट देखो, टारगेट तो इसने दिया ऑलमोस्ट 53 पॉइंट का, एक टारगेट और सक्सेसफुल। उसके बाद अगर फिर से आप पीछे जाओगे तो क्रॉस ओवर इसने यहां पर दिया है, आप देखोगे टारगेट मिला हुआ है। मैं क्या दिखाऊं, ये देखो टारगेट मिल गया है, ये यहां पर ग्रीन कैंडल पे क्लोज 9 EMA और 20 में क्रॉस ओवर हो गया है, देखो ध्यान से देखो, ये हो गया है। और इसी के पीछे का स्टॉप लॉस सर्टेन लगाएंगे 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो टारगेट कितना दिया, ऑलमोस्ट इसने 35 पॉइंट दिया। तो क्रूड ऑयल में पहली स्ट्रेटजी तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, कैसे आपको मार्केट पे हमको साइडवेज हमको पुट और कॉल की तरफ कैसे ट्रेड बनाना है। देखो जैसे वापस से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर दिया है, अब देखिए जब ये क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ दिया है तो 9 और 50 EMA टच वो था, सपोर्ट में था कि नहीं था, जी हाँ था। प्राइस कब आया है पास में, इधर लेना था, इधर नहीं लेना था, जब पास में आए ये आया पास में, 9 EMA सपोर्ट में है, सब कुछ है, इधर ट्रेड बनाया, इसके पीछे का स्टॉप लॉस रखा, 4 पॉइंट का टारगेट कितना मिला है, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का। इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड हमारा प्रॉपर फॉलो हुआ है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे क्रॉस ओवर इधर नीचे की तरफ हुआ है, इधर देखिए कहीं पर ट्रेड बनती है, जी नहीं बनती है, क्योंकि जब तक क्रॉस ओवर 9 EMA का नीचे ना हो जाए, 9 और 20 ये दूर से ना हो जाए, मतलब देखिए क्रॉस ओवर ऐसा चाहिए मैकडी का, उसका सॉरी EMA का नीचे की तरफ, ये कर्व होना चाहिए, ऐसा कर्व ऊपर की तरफ, ऐसा कर्व दिखेगा, कर्व आपको 9 और 20 में कर्व दिखेगा, फ्लैट पे नहीं। जैसे ये फ्लैट चल रहा है, ये पूरा फ्लैट था, कहीं से कर्व था नहीं था। आपको क्या करना है, आपको बनाना है ये वाले कर्व, ये कर्व में बनाओगे तो जाओगे। देखो ये कर्व बना, ऊपर जा रहा है, अभी हमारा टारगेट कहीं पर हुआ अचीव, अभी देखो चल रहा है टारगेट, अभी तक नीचे नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि वो नहीं आएगा, मुझे पता है क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना है कि मार्केट जब यहां पर क्रॉस ओवर किया था, आप लोग ये भी समझो, MACD कभी कभार क्रॉस ओवर करे और मार्केट का प्राइस ना गिरे, 9 EMA 20 EMA से गिर ही नहीं पा रहा प्राइस, और जब अगली बार क्रॉस ओवर करे तो समझो कि बाइंग तो बची हुई है बाबा, क्योंकि मार्केट के MACD का क्रॉस ओवर गिरा ही नहीं पा रहा है, मार्केट को प्राइस गिर ही नहीं रहा है ना, तो ये बाइंग बची हुई है। अभी और चलते हैं हम लोग आगे, एक और एंट्री देख लेते हैं, उसके बाद देखिए जैसे कॉल का फिर पुट का, देखिए जैसे क्रॉस ओवर हुआ, मुझे ये समझाना है आप लोगों को कि देखिए आप लोग एक ध्यान से, अभी क्या सिनेरियो हुआ है, कॉल पे बाइंग आई, सामने दिख रहा है टारगेट मिला है, अभी क्रॉस ओवर नीचे की तरफ हुआ है, आप देखोगे क्रॉस ओवर नीचे तो हुआ है, हमको किसका वेट करना था, 9 EMA 20 EMA का, क्या हुआ, जी नहीं हुआ, ये एकदम पूरा फ्लैट था एक तरीके से। आप देखोगे कि 9 EMA 20 EMA ये पूरा फ्लैट था, कहीं से भी नहीं हुआ है, और उसके बाद मार्केट बूम ऊपर की तरफ, और जब दोबारा ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर हुआ है, देखो दोबारा क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ हुआ, तो बाइंग देखो कितनी दूर से बाइंग आई है, और आप देखोगे 9 EMA 20 में क्रॉस ओवर हुआ है, इसी के पीछे का स्टॉप लॉस रखोगे 12 पॉइंट का, 24 पॉइंट टारगेट मिला, जी हाँ ये ऑलमोस्ट हमको 48 पॉइंट के आसपास, 50 पॉइंट के आसपास टारगेट दिया है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी क्या, हमारी ये हो गई पहली स्ट्रेटजी जो हम लोग फॉलो करेंगे। क्या इस पे आप लोग बस इतना रखें कि हाँ ऊपर से क्रॉस ओवर हो रहा है, नीचे से क्रॉस ओवर हो रहा है, अच्छी मतलब कर्व बन रही है, तो आप एंट्री में जाओ। तो ये आपका पहला तरीका हो गया, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको MACD के हिसाब से, किसके हिसाब से, MACD के हिसाब से मैंने, और EMA 9 और 20 के क्रॉस ओवर के बाद आपको एंट्री लेना सिखाया।
स्टॉप लॉस क्या होगा, प्रीवियस ईएमए 20 का लो कर दो या प्रीवियस कैंडल का लो कर दो। प्रीवियस मतलब पीवट, जैसे यहां पर शॉर्ट करना है, यहां पर शॉर्ट करना है तो टारगेट का जो स्टॉप लॉस होगा ये होगा, इधर एंट्री बनाई है, यहां पर एंट्री बनाई है तो इधर स्टॉप लॉस होगा। देखो ध्यान से, स्टॉप लॉस क्या होगा पहले वो जान लो। यहां पर मान लो ये एक दिखाया कि हाँ भाई ब्रेकआउट हो गया है, अच्छा खासा कर्व भी आ गया, यहां पर एंट्री बनाई है तो स्टॉप लॉस कैसे पीछे होगा, नहीं ये वाले कैंडल के पीछे, ठीक है, प्रीवियस पीवट। अगर यहां पर एंट्री है तो इस वाले पीवट पे स्टॉप लॉस होगा, ठीक, ऐसे ही होगा आपका हमेशा। अगर मान लो यहां पर आप धोखे घुस जाते यहां पर 9 ईएमए पे, तो अगर इधर एंट्री बनाई होती आप, अगर इधर एंट्री आप बनाए होते तो स्टॉप लॉस इनके पीछे का होता, ठीक है, इनके पीछे का हमेशा स्टॉप लॉस होगा। प्रीवियस लिख देता हूं मैं, प्रीवियस पीवट का आपका एसएल होगा, ठीक है, ये चीज हो गया। टाइम फ्रेम क्या है, 3 मिनट। अभी तो ये हमारी सिंपल स्ट्रेटजी थी जो आज तक हम लोग बैंक निफ्टी स्टॉक में भी ट्रेड करते आ रहे थे। ये एक सिंपल और बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी से लोगों को प्रॉफिट हो भी रहा था। इसका विनिंग परसेंटेज मैं बोलूं तो मोर देन 85% से ऊपर है। कितना, मोर देन 85% से ऊपर है। और आप लोगों को पता है कि अगर आप 1:2 के हिसाब से भी फॉलो करोगे, 85% विनिंग है ना, तो आप ओवरऑल बहुत अच्छा प्रॉफिट लोगे। तो पहला हमारा चैप्टर कंप्लीट, जो MACD EMA और 920 के हिसाब से कंफर्मेशन देखना है। अब हमारा आता है दूसरा चैप्टर, कि जब ये सब चीजें हो जाए तो चैप्टर 2 आता है, कौन सा, मैंने क्या बोला था, EMA 50 के रिवर्सल से हमको ट्रेड लेना है। EMA जो 50 होगा, जब भी EMA 50 पर प्राइस आएगा उसके रिवर्सल पे, किसके, EMA 50 के रिवर्सल पे हमको ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करना है। भले क्रूड ऑयल पे कर रहे हो, कमोडिटी मार्केट, एल्युमिनियम, कॉपर, किसी में भी, गोल्ड वोल्ड, सब कहीं पर भी। अभी आप लोग देखो करंट नाउ, तो EMA 50 को मैं प्लॉट कर देता हूं। सेटिंग क्या होगी मैं दिखा देता हूं अगेन, 50 क्लोज 0 SMA 9 स्टाइल मैंने ब्लू कर रखा है, विजिबिलिटी को कुछ छेड़ना नहीं। अभी देखो यहां पर खेला शुरू होता है, क्या शुरू होता है, खेला। मार्केट गिर रहा था, ठीक है, आप लोगों ने यहां पर मार्केट को कैप्चर कर लिया। अब सर कहीं पर तो EMA 9 और कंफर्मेशन नहीं मिल रहा, मेरे को दोबारा ट्रेड बनाना है, उसके लिए मैं बता रहा हूं। जैसे आप लोग देखते होंगे, आपने मान लो यहां पर एक ट्रेड बना ली, अब ट्रेड बनाने के बाद दोबारा भी एंट्री तो चाहिए, क्योंकि हम तो ट्रेडर हैं, हमको तो भाई इसने में रहाई मिल ही नहीं रहा, रहाई मतलब हमको चैन नहीं मिल रहा है, हमको और ट्रेड बनाना है, भूख है हमके अंदर ट्रेड की, तो अगली ट्रेड भी मिलेगी दोस्त। दो चैप्टर आता है, चैप्टर 2 को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और चैप्टर 2 क्या कहता है कि 50 EMA पे जब भी आपको रिवर्सल पैटर्न मिलेगा देखने को, तब आपको ट्रेड बनानी ही बनानी है। अब चलिए दिखाता हूं मैं आपको जादू। मार्केट फॉल हुआ, ये वाला पॉइंट आपने कैप्चर किया, उसके बाद छोड़ दिया। अभी वापस से मार्केट देखो ऊपर की तरफ गया, और ये देखिए रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न किसका होना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूं। 3 मिनट का कैंडल है, आप देखो ग्रीन के बाद जब भी रेड बने, और रेड की कैंडल कैसी होनी चाहिए मैं बता दूं अगेन, मैंने बहुत वीडियो में बताया, फिर भी आप लोग भी जान लो। जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाए और रिवर्सल पैटर्न पुट की तरफ जाना है, मतलब सेल की तरफ जाना है, तो एक कैंडल ये बने, मतलब उल्टा हैमर, ठीक है, एक बड़ी सी रेड बने जिसपे एक भी विक ना हो, और एक बड़ी सी रेड बने लेकिन थोड़ा सा विक हो। कौन से कैंडल पे नहीं घुसना है, ये आपको रेड कैंडल ऐसी पकड़नी है, ठीक है। जैसे ये कैंडल, इसमें एक भी विक नहीं है, पूरी एकदम क्या है, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे बुलिश कैंडल। अभी उसके बाद देखोगे करंट नाउ फॉल देखने को मिला, लेकिन एक सेकंड रुक जाइए, कौन सी कैंडल नहीं देखनी पहले वो देख लीजिए। ये जिसमें लाइन एकदम विक हो और बीचों बीच एकदम कैंडल हो, ठीक, जिसमें एक कैंडल हो लेकिन विक के पार्ट बहुत बड़े हो, ये कैंडल आपको नहीं देखनी है, ठीक है। और दूसरी बात, ग्रीन कैंडल भी नहीं देखनी है, रेड ही देखनी है। अभी एक चीज देखना अपने को कि देखिए जैसे ये एकदम बड़ा सा बुलिश पैटर्न बना, बुलिश कैंडल बनी, ये देखिए एक भी विक नहीं है कैंडल पे, ये बुलिश है। ग्रीन के बाद एक रेड डिप, ठीक, इसी के नीचे क्लोज किया। अभी आपको एंट्री बनानी है शॉर्ट पोजीशन पे, यहां पर आप एंट्री लो, नहीं तो अगले कैंडल पे वेट करो रिट्रेस करने का। तो रिट्रेस किया मार्केट ने, मान लो यहां तक आपने वेट किया रिट्रेस का, ठीक है, आपने इसके पीछे का स्टॉप लॉस रख लिया, किसके पीछे का, इसके पीछे का स्टॉप लॉस रख लिया, मतलब 12 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट आपको 24 चाहिए ही चाहिए, क्या मिला है देखते हैं, 28 पॉइंट मिला है दोस्त, यहाँ पर 30 पॉइंट। तो देखो इस तरीके से हमको ट्रेड बनानी है रिवर्सल पैटर्न पे। और ये रिवर्सल पैटर्न कब कब काम करता है पहले तो मैं आपको ये बता दूं। मान लीजिए जैसे पहली बार इसने दिया क्रॉस ओवर होने के बाद, पहली बार 50 EMA पे टच किया तो पहली बार काम करेगा, दूसरी बार काम कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, यहां पर नहीं किया है, ठीक है। इधर देखिए कॉल की तरफ दिया रिवर्सल पैटर्न पे, आप देखिए मार्केट कॉल की तरफ था,
ठीक है, फिर वापस से फॉल आता, आपने यहाँ पर टारगेट ले लिया, EMA 20 क्रॉस ओवर के हिसाब से टारगेट ले लिया आपने 9 और 20, लेकिन इधर क्या हुआ, रिवर्सल पैटर्न। अब ग्रीन पे क्या देखनी, मतलब जब आप कॉल की तरफ जाएंगे, पुट की तरफ तो मैंने बता दिया कि एक ऐसी कैंडल बने उल्टा हैमर, फिर एक बिग बार कैंडल बने जिसपे कोई भी विकी ना हो, फिर एक बार एक ऐसी कैंडल बनी जिसमें छोटी छोटी विक हो, ठीक, इनमें लेनी है। सेम ऐसी ही आपको ग्रीन पे भी लेनी है, मतलब जब आप कॉल की तरफ जाओगे, बाय करोगे, तो आपको कौन सी कैंडल देखनी है, एक ये वाली हैमर, ठीक, एक बड़ी बिग बार कैंडल जिसमें विकी ना हो, और एक कैंडल बिग बार टाइप की जिसमें हल्की सी छोटी सी विक हो, ठीक। और अभी आप देखोगे करंट नाउ मार्केट फॉल किया है, यहां पर ट्रेड नहीं बनानी थी, इधर ट्रेड भी नहीं बनानी थी। आपको ट्रेड पता कब बनानी है, जब प्राइस ऊपर आ जाए। कब आ जाए, ऊपर, तो भले आधे पे भी आ जाए, जहां पर भी आ जाए ट्रेड बना लो। मैं आपको सेफ एंड साइड बताता हूं कि इसके ऊपर भी बनाए आप लोग, चलेगा। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस। टारगेट कितना चाहिए, 16, क्या मिला है, जी हाँ, हमको 19 पॉइंट मिले, ठीक है। इधर अगर हम लोग ट्रेड बनाते हैं तो हमको कितने मिले, 19 पॉइंट के आसपास हमको टारगेट मिला है। तो मैंने क्या बताया कि रिवर्सल पैटर्न, सबसे पहली बात तो ध्यान रखना कि 3 मिनट का ये सब देख रहे हो आपको टाइम फ्रेम, तो जब भी 50 EMA पे पहली बार टच करेगा और इस तरीके की कैंडल बना के एक कैंडल सस्टेन कर जाएगा 50 EMA के ऊपर, तो आप एक ट्रेड बना सकते हो बहुत इजी, अपना रिस्क रिवॉर्ड रख के। तो ये हो गया आपका क्या, एक तो EMA का कंफर्मेशन ले लिया आपने पहली वाली ट्रेड में 920 का, और MACD कंफर्मेशन पहली ट्रेड बन गई। दूसरी ट्रेड आपकी कैसे बनी, 50 EMA के रिवर्सल से बनी। तीसरी ट्रेड अब कैसे बनानी है, ठीक। अभी इधर कहीं रिवर्सल आया है, देखिए जैसे फॉल किया, अभी एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे यहां पर फॉल किया, अभी बाकी लोग सोचेंगे अरे सर रिवर्सल तो आएगा, रिवर्सल तो आएगा 50 EMA पे, लेकिन आया नहीं आया। यहां पर देखो प्राइस ऊपर ही चला गया, फिर उसके बाद रेड कैंडल बनी लेकिन बुलिश, वहीं पर छोड़ दो कि भैया प्राइस नीचे नहीं आने वाला, नहीं आया, देख लो एक बार भी नहीं आया प्राइस। और अब इसके बाद मार्केट क्या हो गया, बुलिश। अब बुलिश होने के बाद वापस से 50 EMA पे आया, तो क्या सपोर्ट लिया, जी नहीं लिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। अभी आपको कब, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब भी मार्केट सस्टेन कर जाए, एक ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ हो जाए, और दूसरी बात आपको ये भी तो देखना है 9 और 20 EMA का तो क्रॉसओवर नीचे की तरफ हो गया, तो पहली बात तो ट्रेड वैसे ही नहीं बनेगी कॉल की तरफ। ये भी तो देखो मैकडी का क्रॉसओवर हुआ 920 का, ये तो वैसे भी नहीं बनेगी, है ना। तो दूसरे पैटर्न के हिसाब से वैसे भी नहीं बनी 50 EMA पे। और आप देखो यहां पर मार्केट फॉल आया है, और ये वाला स्ट्रेटजी तो मैंने समझा दिया है, MACD वाला। अभी मैं 50 EMA का आपको सपोर्ट दे रहा हूं, अभी यहां पर कहीं पर हुआ है, जी नहीं, कहीं पर भी नहीं हुआ, यहां पर हुआ है, देखिए। और वो देखिए टारगेट मिल गया है, मैंने आपके सामने लगाया था और आपके सामने ही टारगेट लिया। कितने पॉइंट लिया मैंने, दोस्त मजाक नहीं है, लाइव मार्केट में सिखा रहा हूं, कोई भी नहीं सिखाता है। ये मैंने लिया 24 पॉइंट, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस। क्या बोला था कि MACD क्रॉसओवर नीचे की तरफ था, गिरा नहीं, लेकिन प्राइस ऊपर की तरफ वापस से क्रॉसओवर दिया और हमको टारगेट दिया इसने कितने पॉइंट का, अभी तक 29 पॉइंट का। तो देखो लाइव मार्केट में मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि मार्केट हमारे हिसाब से कैसे ऊपर जाएगा, नीचे। लेकिन इतना एक्सपीरियंस चाहिए आपको, इसके लिए क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चार्ट प्रैक्टिस, चार्ट रीडिंग। जितना ज्यादा मार्केट को देखोगे, जितना ज्यादा मार्केट को रीटेस्ट करोगे, जितना ज्यादा मार्केट में बैक टेस्ट करोगे, उतनी ज्यादा आपकी जो कैपेसिटी है ट्रेड लेने की वो इंप्रूव होती जाएगी। अभी देखो अगेन यहां पर रिवर्सल पैटर्न, यहां पर मैं होता तो जरूर लेता, वहां पर नहीं घुसता। क्यों नहीं घुसता, मैं बताता हूं। मार्केट में MACD का क्रॉसओवर नीचे की तरफ है, भाई प्राइस तो गिरा ही नहीं, प्राइस तो गिरा ही नहीं। तो अभी हमको क्या करना है, कॉल साइड पे ट्रेड लेनी थी। तो अब देखोगे 50 EMA के रिवर्सल के बाद जब बड़ी रेड कैंडल बनी, और ये कैंडल बुलिश कैंडल के हिसाब से बनी है, क्योंकि ये एक हैमर नहीं है, ये एक बुलिश पैटर्न है। क्योंकि आप देखोगे जब प्राइस गया था तो पहले प्राइस ने नीचे मार्केट को धकेला है, लेकिन यहां पर बायर इतने इंप्रूव थे कि बायर पूरे इस कैंडल को ये वाला बना दिया है। लेकिन फिर भी हम लोग इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमको यहां पर कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन कहां मिली, कंफर्मेशन मिली भैया इसके ऊपर, इसके ऊपर मिली। अगली जो कैंडल खुलती है रिट्रेस करती है हमेशा, थोड़ा सा रिट्रेस करने दो। और क्योंकि इससे स्टॉप लॉस आपका छोटा हो जाए, 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, टारगेट कितने पॉइंट का चाहिए था, 22 पॉइंट का। 22 पॉइंट मिला है, जी हाँ मिल गया। और उधर से मेरे को मिल गया, अभी तो उधर से मिल गया था। और ये देखिए यहां पर अभी तक 40 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट है। दिस इज जोक, ये जोक नहीं है, बिल्कुल एकदम ईमानदारी के साथ मैं आपको बता रहा हूं। इसको आप लोग फॉलो करो, लिटरली बोल रहा हूं। आप मार्केट में आके लाइव सेशन पे आता हूं मैं सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, आप मेरे से मार्केट में आके पूछो कि कोई भी डाउट है, पूछो मेरे से, मैं बताने के लिए आपको तैयार हूं। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर 3 पे। मैंने 2 ट्रेड सिखाई। पहला चैप्टर था हमारा क्या,
क्या था हमारा पहला चैप्टर था हमारा MACD प्लस 9 और 20 का, तो MACD का क्रॉस ओवर, ठीक है, और MACD का क्या क्रॉस ओवर अगेन, CO क्रॉस ओवर, और किसका 9 EMA पे क्या लेना है एंट्री, जब प्राइस आ जाए 20 EMA के पीछे स्टॉप लॉस रखना है या प्रीवियस कैंडल पे लगा दो, वो आप स्टॉप लॉस चुन सकते हो, ठीक। और दूसरा चैप्टर मैंने क्या कंप्लीट किया, दूसरा चैप्टर मैंने कंप्लीट किया कि जब भी EMA 50 में रिवर्सल आएगा तो मैं आपको ट्रेड में प्रॉफिट लूंगा, अपने आप में ट्रेड में प्रॉफिट लूंगा। रिवर्सल पैटर्न में मैंने कैंडल्स आपको बताई कि कैसे कैंडल आपको वॉच करनी है बाय की तरफ और सेल की तरफ, बस वो ध्यान रखें, आपको प्रॉफिट हमेशा होगा ही होगा। तो ये हमारे हो गए चैप्टर 2 कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर 3 की तरफ, जो हम लोग तीसरी तरीके से कैसे ट्रेड ले सकते हैं। कैसे ट्रेड ले सकते हैं तीसरी तरीके से, सोचो मैंने बताया था क्या, बीबी घर वाली नहीं, बीबी हमारी बॉलिंजर बैंड वाली। तो यहां पर बीबी को हम लोग करेंगे प्लॉट और बीबी का हम लोग हिसाब किताब समझेंगे। अब बीबी के प्लॉट से मैंने तो कई बार बताया कि लेवल्स ही बनते हैं। आज के समय पे लोग बहुत सारे लेवल्स को खरीद रहे हैं, हजार रुपए 2,000 रुपए दे दे के। उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर ट्रेड विद सौरभ नाम का एक चैनल है जिनका नाम है सौरभ मिश्रा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं कि बीबी को आप ऐसे एंजॉय कर सकते हो। कौन सा, ट्रेडिंग वाला बीबी, ठीक। अभी देखिए बीबी का जो सेंटीमेंट है ना दोस्त, क्योंकि 2 तरीके से मैं ट्रेडिंग बता दिया, बीबी का जो सेंटीमेंट है वो है कुछ इस तरीके से कि आपको 1 आवर और 2 आवर पे ये मार्केट कैप्चर करना है। मतलब जब भी इन रेंज पे मार्केट आता है तो बड़ी बाइंग आएगी, बड़ी सेलिंग आएगी, ध्यान रखना। अब देखिए मैं दिखाता हूं आपको कैसे। हमको सीधा चले जाना है किस पे, 1 आवर पे, 1 आवर पे चले जाना है। और दोस्तों लाइट नहीं है, गर्मी एकदम पसीना चल रहा है माथे से, आप देख लो। आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आप लोग इसको रियल में तमीज में ट्रेड करो, ठीक है, ऐसी हवा हवाई में मत ट्रेड करो। अभी देखिए यहां पर सेलिंग भी आएगी, मैं दिखाऊंगा आपको, पुट की तरफ भी एंट्री ले लूंगा, बस मार्केट पहुंच जाए मेरे बताते बताते, इस स्ट्रेटजी को बताते बताते, तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो करंट नाउ आप लोग देख रहे होंगे, मैंने बताया था कि बॉलिंजर बैंड के मतलब जो अपर बैंड है हमारा, अपर बैंड है वो 2 आवर 1 आवर दोनों पे क्या है हमारा, क्या है रिवर्सल। मतलब रिवर्सल बोले तो ये वाला बॉलिंजर बैंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम खुला हुआ है। 1 आवर पहले देखो ओवरबॉट है, पूरा ओवरबॉट है। 2 आवर पे देखो, 2 आवर पे भी अब देखोगे 2 आवर पे पूरा ओवरबॉट है, फाड़ के निकला हुआ है। अभी क्या करना है अपने को, अभी करना है चुपचाप करके 1 मिनट में जाना है रिवर्सल की ट्रेड बनानी। एक ये ट्रेड बताऊंगा, तो अभी देखोगे करंट नाउ तो 1 मिनट में क्या है, ये एक रिवर्सल पैटर्न दिया है इसने। हम लोग को बस इसी कैंडल के नीचे जाना चाहिए था, ठीक है। जैसे ये रिवर्सल कैंडल दिया है इसने एकदम इधर 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और टारगेट क्या होगा 14 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। 14 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा, मैंने 17 के आसपास रखा हुआ है, 14 पॉइंट के आसपास का टारगेट है हमारा। और देखिए ये कितना इजी आपको टारगेट लेके दिखाएगा, यही चीज है। बट इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, महारत हासिल करनी पड़ेगी। कि बॉलिंजर बैंड का आप लोगों ने क्या किया, एक पैटर्न देखा, ड्रॉ किया, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो 1 आवर पे, ठीक है, यहां तक चला गया, अभी प्राइस जा रहा था ना, जाने देते, अभी लौटा है ये प्राइस, ये 1 आवर कैंडल है, तो अभी लौटा है। 1 मिनट में देखते हैं दे रहा है क्या टारगेट, हाँ ऑलमोस्ट देता हुआ तो दिख रहा है। अभी देखे कितना देता है। एक ये बड़ी सी रिवर्सल कैंडल बुलिश थी, ठीक है, आप लोग देखोगे करंट नाउ तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है एक ये रेड कैंडल में एक बुलिशमेंट थी। अब देखो ये वाला बिग और ये पूरी रेड कैंडल ही है, तो मतलब इसमें सेलर हावी है। और सेलर तो ठीक है, ये काफी ज्यादा ओवरबॉट हो गया है। ओवरबॉट बोले तो अपर बैंड के, अपर बैंड जो बॉलिंजर बैंड का हमारा पीवी का जो अपर बैंड था उसमें टच कर चुका है। किसमें, 2 आवर में, 1 आवर में, 4 आवर तक भी टच करके गया। तो मतलब भाई एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम लोग ट्रेड तो बना सकते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा छोटा स्टॉप लॉस भी 5 पॉइंट, तो अभी कितना पॉइंट मिल चुका है, अभी अब तक हमको टोटल 5 पॉइंट मिला है, ठीक है। देखते हैं 50 EMA से कोशिश करना पहले निकल जाओ, क्योंकि रिवर्सल यहाँ से आ सकता है और यहाँ का रिवर्सल फिर संभाल नहीं पाओगे। तो ध्यान रहे कि 50 EMA से पहले निकल जाओ, उसी से पहले टारगेट हो तभी घुसो मार्केट पे। नहीं तो फिर हमारा EMA 50 वाला रिवर्सल है ही है, आएगा प्राइस तो यहाँ से रिवर्सल पैटर्न भी ले लेना आप लोग अगर दिखाएगा तो, ठीक है। लेकिन ये मैंने एक ट्रेडिंग स्टाइल बता दी कि आप लोग ऐसे भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब जो भी चीज आपको अच्छी लगे, जो भी चीज आपको लगे कि हाँ मैं इस हिसाब से कर सकता हूं, मैंने आपको पूरा का पूरा सार दे दिया है कि इस हिसाब से मैं देखो काम करता हूं, मेरी स्ट्रेटेजी ये है और इस तरीके से देख लो भाई। मतलब देखो ये है, और आप लोग देखोगे कितना सिंपल तरीके से मैंने सारी चीजों को समझाया। मतलब कोई भी चीजें मैंने छुपा के नहीं रखी, जो भी चीज थी मैंने सारी चीजें डिटेल में बताई है।
और मैं आप लोगों से एक गुजारिश और भी कर रहा हूं, कोई भी चीज समझ में ना आए, प्लीज मेरे भाई, प्लीज मेरे भैया, प्लीज मेरे अंकल, आप लाइव सेशन पे आ जाओ और पूछो मेरे से बेहिचक। मैं हूं, मार्केट में बैठा हूं, मैं टेंशन किस बात के लेने की। तो इस तरीके से देखिए मार्केट में फॉल आता है, टारगेट अपने को मिलता है, स्टॉप लॉस देखिए कितना छोटा सा रखा है, या तो आप 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी रख सकते हो या 5 पॉइंट का भी रख सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है कि कहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है, किधर कितना आप रिस्क ले सकते हो। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखोगे तो टारगेट आपको भाई 10 पॉइंट ही चाहिए, ठीक, जो कि यहां पूरे हो जाएंगे। अगर आप इस पॉइंट का स्टॉप लॉस रखोगे 7 पॉइंट का, तो फिर आपको टारगेट 14 पॉइंट चाहिए, ठीक है, ये रहा 14 पॉइंट। और इस चीज में आपको अटल रहना पड़ेगा। अभी जैसे प्राइस नीचे की तरफ काफी आया है, तो क्या स्टॉप लॉस आपको 7 रखना चाहिए? देखो ट्रेल भी करना चाहिए स्टॉप लॉस। 7 पॉइंट अगर आ गया है नीचे का मूवमेंट, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा करो, इस कैंडल के पीछे का कर लो, क्या दिक्कत है। अभी ये स्टॉप लॉस आपका 5 पॉइंट का, टारगेट वही रहने दो 14, लेकिन स्टॉप लॉस भी पीछे रहने दो, मतलब धीरे धीरे कम करते रहो। इससे होगा क्या, मैं कहता हूं कि जो ट्रेडर हैं, जो भी ट्रेडर हो आप लोग, चाहे आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हो, चाहे आप इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी में करते हो, किधर भी करते हो ट्रेड आप अगर सिंपल सा ये तरीका सोच लो कि मुझे भाई छोटा सा एसएल देना है, कितना छोटा सा एसएल, पहले 7 पॉइंट का था, अब मेरा 5 पॉइंट का हो गया, चलिए बढ़िया है। मार्केट में रिवर्स आ सकता है, मैं मार्केट का बाप नहीं हूं जो आपको बता रहा हूं, ठीक है, मैं सेंटीमेंट बता सकता हूं कि मार्केट में देखिए ये फॉल आया है, देख भी रहो, लाइव मार्केट में करके दिखा रहा हूं, लेकिन मार्केट का बाप कौन है? मार्केट खुद। तो मार्केट से लड़ने मत जाओ, कोशिश करो कि मार्केट को मैं छोटा छोटा एसएल दूं। जिस दिन से आपने ये सोचना चालू कर दिया और जिस दिन से आपने एसएल छोटा छोटा देना शुरू कर दिया, तो आपकी ट्रेडिंग एक नंबर हो जाएगी, मजेदार हो जाएगी, और आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बेहतरीन हो जाएगा। तो दोस्त इस तरीके से आपको ट्रेड करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई थिंक आपको पूरा चीजें समझ में आया होगा। और ये जो करंट अभी ट्रेड चल रही है आप देख लेना, ये 24 सितंबर की है, आज की ही डेट है, तो आप देख लो 24 सितंबर में कैंडल मेरी थी, मैंने इस कैंडल पे लिया है, 1 मिनट की ट्रेड बनाई थी, 1 मिनट की स्ट्रेटजी के हिसाब से। 2:52 में इस ट्रेड का हुआ क्या है कि 14 पॉइंट मिले कि नहीं बने, ठीक। अभी ऑलमोस्ट मुझे कितने पॉइंट मिल चुके थे? मुझे मिल चुके थे 7, ठीक, बट मुझे 14 पॉइंट में निकलना है, जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड कहता है, अदरवाइज मैं नहीं निकलूंगा। अभी वेट कर सकते हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, जो कि टारगेट मिलना है, और वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर ऑफकोर्स आप लोग जानते हो ना कि अरे यार लंबी वीडियो में नहीं घुसते। तो आप लोग देख लेना इसका सेंटीमेंट। एक ट्रेड मैंने करके दिखाया था, 50 EMA का रिवर्सल भी आपने देखा, और 50 EMA का रिवर्सल भी अगर आता तो मैं आपको दिखाता कि देखिए कैसे 50 EMA के रिवर्सल में हमको ट्रेड मिली है ना। तो ये चीजें है, 50 EMA पे भी आएगा तो वही चीज है कि एक यहाँ पर रेड कैंडल बड़ी सी बनेगी और उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनेगी हैमर टाइप की, और एक ग्रीन कैंडल पे कंप्लीट करेगी, चाहे उसमें थोड़ी सी विक हो चाहे विक भी ना हो, बस इसी के ऊपर ट्रेड बनानी है आपको। इसके पीछे का मार्केट में बाइंग तो है ही है, बस ट्रेड बनाओ, लेकिन किस रेंज तक ध्यान रखना, 1 आवर और 2 आवर 3 आवर 4 आवर सब जगह वो क्या है, बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड टच कर रहा है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप लोग देख सकते हो, ऐसा नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बैक टेस्ट करो, ज्यादा से ज्यादा बैक टेस्ट करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो ज्यादा से ज्यादा बैक टेस्ट, लाइव मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बैक टेस्ट करो, तो आपकी जो चीजें हैं वो एकदम ईजी हो जाएंगी और आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन के निकलोगे। तो मैंने ये 3 तरीका सिखाया है। पहला तरीका क्या था, चैप्टर 1 कि MACD का कंफर्मेशन देखना है, क्रॉस ओवर, ठीक है। आपका सेटिंग क्या रहेगी, 12-26-9 MACD में, क्रूड ऑयल पे, कमोडिटी मार्केट में कोई भी कर रहे हो, ठीक। क्रॉस ओवर देखना है आपको, क्या देखना है, क्रॉस ओवर, चाहे अप साइड में हो चाहे डाउन साइड में हो। अगर अप साइड में हुआ तो 9 EMA का क्रॉस ओवर ऊपर होगा, 20 EMA का पीछे होगा, मतलब ठीक है, 9 EMA रेड लाइन ऊपर ये, और कर्व में होना चाहिए। ऐसे ही अगर डाउन साइड पे हो तो ये वाला कर्व के नीचे होना चाहिए, ठीक, ये वाला हो गया। प्लस दूसरा एक चीज हो गया, ये पहला ट्रेड हो गया चैप्टर 1, और इसी में वही 9 EMA के पास आपको ट्रेड बनानी है, और 20 EMA जो होगा वो बेसिकली स्टॉप लॉस के लिए होता है। नहीं तो प्रीवियस लो भी जो होता है ना, प्रीवियस लो कैंडल का, जैसे ये लो हो गया, ये लो हो गया, इधर भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। पहला चैप्टर ये हो गया। अब आपको बैक टेस्ट करना है, इसमें 3 महीने का बैक टेस्ट करना है। फिर चैप्टर 2 पे आपको क्या करना है, मैंने बताया 50 EMA पे जब जब प्राइस आएगा, 50 EMA पे क्या आएगा, जब जब प्राइस आएगा, तो आपको मतलब बाय के लिए और सेल के लिए क्या देखना है, रिवर्सल पैटर्न कैंडल्स का देखना है, ठीक है, क्या रिवर्सल पैटर्न कैंडल का देखना है। और उसी के हिसाब से जैसे यहां पर मैंने दिखाया था ये वाला, ठीक,
ये आप देखोगे रिवर्सल कैंडल का पैटर्न बना, ठीक है, फॉल आया, ठीक है, फॉल आने के बाद एक ग्रीन कैंडल पे क्लोज किया, ये देखिए मार्केट, और उसके बाद बूम, ये हमारा 3 मिनट में भी था कहीं पर, ये देखो फॉल आया 3 मिनट में था, ग्रीन कैंडल पे क्लोज किया, उसके बाद से देखो मार्केट एकदम आसमान छू रखा है। तो ये चीजें हो गई। बस आपको ये सारी चीजें देखनी है दोस्त, और क्या ही करना है, सिंपल सा इतना चीजें रखनी है आपको, मार्केट का सेंटीमेंट देखना है, आपकी देखना ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और तीसरा हमारा क्या था, हमारा तीसरा था बीबी। तो बीबी को हमको 2 आवर और 1 आवर पे चेक करना है और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद जब भी रिवर्सल, जैसे ये वाली कैंडल दिखेगी, तो वही सेम जैसे 50 में पे रिवर्सल लेते हो ऐसे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ओवरबॉट होगा तो आप देखोगे, आप इसका बैक टेस्ट करो, तो बीबी पे 2 आवर 1 आवर में भी देख लो, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपका आरआर के हिसाब से जो भी है 1:2 1:3, कोशिश रहे कि 50 एमए से पहले निकल जाना दोस्त, क्योंकि वहां पर रिवर्सल के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी प्राइस अगर नाटक करता रहा और अगर यहां पर हो गया तो मैं 50 में से पहले निकलने की कोशिश करूंगा, नहीं तो टारगेट तो है, सेफ ही टारगेट है मेरा, ठीक है। तो ये चीजें तो हैं और आपके सामने करंट नाउ प्रॉफिट रनिंग चल ही रहा है। फ्रेंड्स मैं अभी वापस से आया हूं दिखाने के लिए, क्योंकि पता है बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट रह जाता कि आखिर हुआ क्या। तो देखिए आप लोगों ने जो हम लोगों ने ट्रेड बनाई थी, किस जगह पे हमने बनाया था, 2:52 के आसपास, ठीक। आप देखोगे हमको ऑलमोस्ट टारगेट को हिट होने वाला है, तो आप लोग देखोगे कैसे हम लोगों ने रिवर्सल ट्रेड बनाई, ठीक। और ये देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ वेट किया हूं, और कितना टाइम लगा है, ऑलमोस्ट ज्यादा टाइम लग गया है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26 मिनट के आसपास लग गए इस ट्रेड को वेट करते करते, लेकिन ट्रेड में अपने को ट्रेड मिली है, ठीक है। अभी यहां से रिवर्सल ट्रेड का भी एक मौका मिल रहा है, लेकिन वो आप लोग खुद देखिएगा एक बार बैक टेस्ट करके कितनी बार ये रिवर्सल ट्रेड में 50 एमए पे टच करता है, लाइव मार्केट में भी चेक करिए, आप लोग को मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मैंने आपको लाइव ट्रेड में पूरा बेकायदा प्रूफ के साथ दिखाया है, और ये लो आप लोग देख लो, ठीक है, साफ देख लो आप लोग। 1 आवर का बॉलिंजर बैंड, फिर उसके बाद 2 आवर का बॉलिंजर बैंड, ठीक है, सब ओवरबॉट था, एकदम उखाड़ के गया मार्केट, यहां से एकदम उखाड़ता वो ऊपर गया, ठीक है। फिर 2 आवर का बॉलिंजर बैंड ओवरबॉट था हमारे साथ, तो फिर 4 आवर तक बॉलिंजर बैंड ओवरबॉट था, तो क्यों ना ले भाई हम लोग शॉर्ट की ट्रेड यहां पर। अब आज आप लोगों को विश्वास हो गया होगा कि भैया दिस इज रियल में ये काम करता है, और अभी तो ये फॉल करेगा, जी हाँ ये फॉल अभी करेगा। तो बस दोस्तों यही चीज है जो आप लोगों को करनी है, और इस तरीके से अगर आप ट्रेड बनाएंगे तो आप लाइफ में जरूर एक दिन सक्सेस होंगे, और फिर गाना गाएंगे कि हम में है हीरो। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ जोक। सो यही था दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्रूड ऑयल एमसीएक्स में जो भी ट्रेड करते हैं, गोल्ड सिल्वर एल्यूमिनियम जिसमें भी आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, आप अगर इन 3 ट्रेड के स्ट्रेटजी के हिसाब से आप अगर मार्केट पे अपने आप को देखेंगे, ट्रेड बनाएंगे, तो आपके जो विनिंग चांसेस हैं वो मोर देन कितने होंगे, मोर देन 99%। और ध्यान रहे आपको जीवन पे 2 ही ट्रेड लेनी है पूरे दिन पे, पूरा जीवन नहीं सॉरी, पूरे दिन पे आपको 2 ही ट्रेड लेनी है, जिस जगह में भी आप ट्रेड कर रहे हो, लेकिन 2 आपकी इतनी क्वालिटी वाली ट्रेड होगी जिससे आपके जीवन के मजे ही मजे हो जाए। सो फ्रेंड्स आप सबने देखा कि कैसे मैंने 2 ट्रेड लेकर दिखाई, 2 चैप्टर वाइज, मतलब पहला एमएससीडी के क्रॉसओवर, देन 920 के क्रॉसओवर के बाद, देन उसके बाद मैंने क्या लिया, एक बॉलिंजर बैंड के रिवर्सल पैटर्न में, क्योंकि उस समय वो बनी गया था, सिनेरियो था, तो मैंने दिखा दिया। बाकी 50 एमए का आप लोग खुद बैक टेस्ट करके देखिए और मिलेगा आपको। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमारे वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों पे, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।